हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, अब हमने यहाँ पढ़ना है सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन, देन सबसेट का यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सबसेट आपके जो नंबर्स के बारे में, रियल नंबर के सबसेट के बारे में, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमने लेता है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। जैसे कोई दो सेट हैं, वहां पे क्या है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो ए इज द सबसेट, ए को हम सबसेट बोलेंगे किसका, बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल होंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देन वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी, इज द सबसेट ऑफ बी। इफ ये कंडीशन कब लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब x बिलोंग टू ए, मतलब x मींस कोई एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स, ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए 1 2 3 एंड 4। क्लियर? सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4। एंड सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तब यहां से आप क्या देख रहे हो, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 बी में अवेलेबल है। सो हम क्या लिख सकते हैं, इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? रीजन, 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी। जैसे वहां से लिखा था ना हमने x बिलोंग टू x बिलोंग टू x, वहां क्या था, एलिमेंट। ऐसे 2 बिलोंग्स टू a एंड 2 बिलोंग्स टू b, 3 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स आल्सो b, 4 बिलोंग्स टू a एंड 4 बिलोंग्स आल्सो b। सो इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर? बट यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ही होगी, a इज द सबसेट ऑफ b। देन आप ये भी कह सकते हो b इज द सुपरसेट ऑफ a। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं 3 इज लेस देन 5, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 5 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर? सेम ऐसे है, तो यहाँ पे b इज द सुपरसेट ऑफ a, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, b इज द सुपरसेट ऑफ a, और इसका मतलब क्या हो गया, a इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर? अब एक कंडीशन कौन सी है, जो नॉट सबसेट वाली है। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, ओनली वन, एटलीस्ट मिनिमम एक एलिमेंट भी अगर इसमें बी में नहीं है, तो क्या होगा हमारा, वो नॉट सबसेट होगा। क्लियर? मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, a इक्वल 2 3 4 5 एंड सेट b contain 2 3 4 6, 2 3 4 6। okay, 2 is belong to a, 2 is also belong to b, 3 is belongs to a, 3 is also belong to b, 4 is belongs to a and 4 is belongs to b, but 5 belongs to a, 5 belongs to a and 5 not belongs to b. therefore a is not subset of b. क्लियर? नॉट सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में दो सेट गिवन होता है, ये सेट गिवन होता है, पूछा जाता है ये इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, कौन किसका सुपर सेट है, तो आपको भी पता है, पहले आपने सबसेट फाइंड कर लेना। तो सपोज ए बी का सबसेट है, तो बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। सुपर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट को ऐसे, और नॉट सबसेट को इस तरह। क्लियर? अब हम रियल नंबर का जो सबसेट होता है, रियल नंबर सुपर सेट किसका है, ये हमें देखना है। तो n इज द सबसेट ऑफ क्यू। क्यू इज रैशनल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो किसका सबसेट होता है, रैशनल नंबर का। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर। जेड मींस यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, जेड इज द सबसेट ऑफ क्यू, मींस इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। एंड आर मींस रियल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों? रियल नंबर के अंडर में जो आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर के अंडर में रैशनल नंबर आते हैं, ना कि रैशनल नंबर के अंडर में रियल नंबर आता है। तो हम यहाँ पे इसको कंबाइन क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड मींस इंटीजर्स, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे जो रियल नंबर के ये जो सारे हैं, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब क्या है, रियल नंबर के सबसेट हैं। ठीक है, अब सबसेट की हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। क्लियर? अब आपके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सबसेट। प्रॉपर्टी की जो सबसेट की 3 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। द नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। जो नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, 5 से रिप्रेजेंट करते, तो 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट्स आपको कोई एक सेट गिवन हो, सपोज ए इक्वल
1 2 3 और इसे कहा जाए इसके सारे सबसेट लिखो, तो आपने पहले तो 5 को लिख देना, किसी का भी हो आपने क्या करना, सबसे पहले 5 को लिख देना। क्लियर? तो ये जो नल सेट है ये सभी का सबसेट होता है, तो इसीलिए नल इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्लियर? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई जैसे मान लीजिए ए सेट है कोई, ठीक है, तो इसका अगर एक सबसेट कौन सा होगा, 1 2 3 ही एक इसका सबसेट होगा। क्लियर? मतलब ये सेट अपने आप का ही एक क्या है, सबसेट है। क्लियर? अभी हम सबसेट के सबसेट भी बनाएंगे। और इफ ए इक्वल टू बी, अगर आपका सेट क्या हो, इक्वल सेट हो, इफ एक ही कंडीशन होगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन में जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, इट मींस क्या है, A एंड B आर इक्वल सेट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में है, उसको वहां से देख लेना और वहां से वही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। क्लियर? तो ओपन इंटरवल में हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई सेट ले लिया, इंटरवल ले लिया 2 and 5, क्या ले लिया, 2 and 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल में 2 आर नॉट इंक्लूडेड, तो 2 not belongs to 5, clear, and 5 not belongs to 5, मतलब ये जो 2 and 5 है जो आपका एंड पॉइंट है, इनको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। 2 and 5 जो है एंड पॉइंट है, तो ये इस क्या नाम है, इस इंटरवल से जो 2 and 5 है हमारे एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट्स इस जो आपको ये इंटरवल गिवन है इस इंटरवल में नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अरे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऐसे ये ब्रैकेट हो, सिंपल सा ब्रैकेट होगा। अब आपका क्लोज्ड जो होगा, इसी को हम क्लोज्ड अगर बना दें तो ये होगा 2 and 5, 2 and 5 आ गया। 2 and 5 का मतलब हो गया 2 belongs to 5, 2 belongs to 5, क्लियर, एंड 5 belongs to 5, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 and 5 और ऑल्सो इंक्लूडेड एंड बिटवीन वैल्यू तो इंक्लूडेड होगी ही। और जो सेमी ओपन सेमी क्लोज है, इसमें दोनों मतलब सेमी, इसको भी सेमी ओपन बोल सकते हैं, इसको भी सेमी। इसमें से क्या होगा, 1 एंड पॉइंट इंक्लूडेड होगा एंड 1 एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ये हमारा सेमी ओपन, सपोज इसको हम सेमी ओपन बोलते हैं, तो यहाँ पे लेंगे 2 क्लोज्ड एंड 5, मीन्स 2 क्लोज्ड है एंड 5 ओपन के अंडर में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओपन हो गया एंड 5 क्लोज्ड के अंडर में आ गया। क्लियर? अब हमने यहाँ सीखना है इस इंटरवल को, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन एक लीनियर फॉर्म में गिवन होगा, बताया जाएगा इसको इंटरवल में चेंज करो, या इंटरवल में गिवन है तो इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 5 ओपन इंटरवल, 2 5 क्लोज इंटरवल। इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे x is less than 5 greater than 2। 2 5 ये हमारा ओपन इंटरवल होगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x is less than 5 and greater than 2। अब सम टाइम आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारे 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आते हैं। और यहां से हो जाएगा x, सपोज x कोई नंबर है, यहाँ 5, ये हो गया 2, तो ये ओपन का साइन है और ये क्लोज का। अब सपोज इसको हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, सेमी ओपन, ये मैंने कर लिया सेमी ओपन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 2। अब इसको सेमी ओपन, सेकंड टाइप का सेमी ओपन सेमी क्लोज, 2 क्लोज्ड 5 ओपन, देन वी कैन राइट 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्लियर? तो आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट ऑफ ए सेट, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। क्लियर? तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, कोई सपोज ए सेट ए है, उसके सारे सबसेट, उसके क्या है, उसके सारे सबसेट को हम मिला के एक सेट बनाते हैं। मीन्स कोई ए सेट है, उसके सारे सबसेट को हम मिला के एक सेट बनाते हैं, तो जो हम सारे सबसेट को कंबाइन करके एक सेट बनाते हैं वो हमारा सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी। PA पावर सेट ऑफ A। सपोज A कोई सेट है तो PA क्या होगा, उसका पावर ऑफ सेट। यहाँ पे हमने ले लिया एग्जांपल A इक्वल टू 5 7। जो आपका A सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट है, 5 and 7। अब यहाँ से हम पावर सेट को समझेंगे, बहुत ईजी है। आपने लिखना है पावर सेट ऑफ A, ठीक है, पावर सेट ऑफ A। यहाँ पे लिखेंगे
पहले करली ब्रैकेट, क्योंकि किसी भी सेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का स्टार्ट करते हैं। और आप जी जानते हो फाइव इज द सबसेट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले आपने सबसेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। सो यहाँ पे एक फाइव आपने लिख देना। क्लियर? फाइव यहाँ कई बार ऐसा होता है कि फाइव यहाँ ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि जो आपका नल सेट था उसको हम कैसे करते। ठीक है, तो ये फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, जिसको फाइव को क्या बोलते हैं, नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, वो सारे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका हो गया 5। क्लियर? अब आपने लिखना है इसको 7। तो आपके सारे एलिमेंट तो हो गए, लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इस दोनों एलिमेंट्स को, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट हो गए, अब आपने इसको डबल एक साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 7। तो ये आपका पावर सेट हो गया। तो ये क्या, ये सारे सबसेट थे। क्या थे? सारे सबसेट थे। किसके? इसके सबसेट थे। इसको हमने मिला के एक सेट बना लिया, तो ये क्या हो गया, पावर ऑफ सेट हो गया। आपने सबसेट के बारे में दो चीजें पढ़ी थी, सबसेट की प्रॉपर्टी, फाइव यानी नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये देखिए, ये सेट था और इसका सबसेट क्या हुआ, 5 7। ये सारे इसके क्या हैं, इस जो आपका ए सेट है इसके ये सारे सबसेट हैं, ये सारे क्या हैं, सबसेट है। तो आप ये देख रहे हो 5 7 और 5 से सेम आ गया। इट मींस क्या होगा, ए सबसेट इज द, एक कोई सेट हो उसका वो सेट ही अपने आप का सबसेट होता है। क्लियर हो गया? और 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्लियर? इन सबको मिला के जब हमने सारे सबसेट को लिस्ट करके एक सेट बनाया, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्लियर? अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट देख, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। और इससे क्या होता है, आपको डिफिकल्ट भी नहीं होगा, आपको अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि पावर सेट हमारा सही है कि नहीं। तो आपने पहले लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, आपका 2 है। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 है। इसको हमने क्या लेट कर लेना, m। क्या लेट कर लेना, m इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? लेट कर लिया हमने। n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 एलिमेंट्स हैं, तो n इक्वल टू 2, ये हमारा m की वैल्यू, सपोज लेट कर लिया हमने, m इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? अब आपने सेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ ए, इसके इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, किसमें, इसके जो पावर सेट में। तो 1 2 3 4, ये आता कैसे, इसका फॉर्मूला है 2 पावर n, n या m, हमने यहाँ m लिया तो m लेट कर लिया। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करना है 2, और ये यहाँ पे इसमें एलिमेंट कितना है, 2, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4। अब आप 4 चेक कर सकते हो कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। क्लियर? तो ये आपका ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ सपोज 3 एलिमेंट्स होते, तो 3 एलिमेंट्स होते, यहाँ क्या होता है, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मींस 8 एलिमेंट्स। तो आप वहां पे जब पावर सेट लिखते हो तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि हमारा पावर सेट हो गया कंप्लीट कि नहीं। सबसेट इन केस सबसेट नहीं कंप्लीट हुआ तो आप वहां से क्या करते हो, चेक भी कर सकते हो। क्लियर? अब सपोज मुझे इसके बारे में पता है 4 सेट है, अब मैंने यहाँ ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब हमें लगा कि हाँ मेरा पूरा हो गया, बट मुझे पता है उसमें 4 एलिमेंट है, इट मींस मैं कहीं फॉल्ट कर रहा हूँ। तो फॉल्ट कर रहा हूँ तो इट मींस हमें क्या करना है, उसको और ध्यान से देखना होगा और इसको कंप्लीट करना होगा। क्लियर? हमने पढ़ना है यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर काफी सेट्स होते हैं। क्लियर? जैसे हमें 2 3 सेट गिवन हो और उसके बाद उसका पूछा जाए कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट कभी फिक्स नहीं होता। क्लियर? यूनिवर्सल सेट को यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। क्लियर? मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया जिससे आपको यूनिवर्सल सेट बहुत इजीली तरीके से समझ में भी आ जाएगा और आपका एक सम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ये है a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3, इस a सेट है जो, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 एलिमेंट। जो B सेट है हमारा, उसमें एलिमेंट कौन से हैं, 0 2 3 4। C एलिमेंट है इसमें 5 6 7। अब आपने यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को देखना है, तो लिखा हुआ 0 1 2 3 4। तो आप ये चेक करो, ये सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट हैं, नहीं है। इट मींस ये यूनिवर्सल सेट, इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अब आपने आना है यहाँ पे 1 2, इसमें देखिए 1 2 है, इसमें तो 1 2 है लेकिन इसका 3 नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब आप इसमें आइए 0 1 2 3 4 5 6 7। आप ये सारे एलिमेंट देखो, ये 1 2 3 इसमें है, यस, 0 2 3 4 है, यस, 5 6 7 इसमें है। क्लियर? तो इट मींस इन तीनों सेट के लिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं होता, ये अलग अलग क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, उसमें हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना होता है। क्लियर? तो जो ये सारे सेट गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट के क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और